हेलो डियर स्टूडेंट, हम अभी 2.1 में 6 सवाल को अभी हल कर दिए थे। अब उसके बाद 7वें सवाल पे आते हैं। हमारा 7वां सवाल है सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3 को हम पहले मान लेंगे कि इक्वल टू थीटा, क्योंकि हम इसको मानते हैं थीटा के बराबर में, क्योंकि यहाँ से इनवर्स को हटाना है हमको। इसको बराबर किधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, 2/√3 इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पे देखो सेक है तो इधर भी हमारा सेक बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो यहाँ से लिखेंगे सेक 30 अंश इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ से सेक साइन बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, साइन इक्वल है तो कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। 30 एकम 30, 30 छठा 180, तो थीटा बराबर पाई/6 रेडियन आ जाएगा। लेकिन थीटा का मान क्या माने हैं हम, थीटा के मान ही माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू पाई/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी में हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं कि cot इनवर्स √3। यहाँ पे हम cot इनवर्स √3 आप मानेंगे, माना cot इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से इनवर्स को हटाएंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो √3 इक्वल टू cot थीटा। cot कितने अंश का मान होता है, cot 60 अंश का मान होता है। यहाँ से हो जाएगा cot 30 अंश का मान होता है। tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन ये 30 अंश का मान होता है। तो cot 30 बराबर cot थीटा, ये बेस समान है तो कोण भी बराबर होंगे, तो थीटा बराबर 30 अंश। और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/6। यानी हम लिख सकते हैं cot इनवर्स √3 इक्वल टू पाई/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा नवा सवाल है, 8वां के बाद हमारा नवा सवाल है। नवा हमारा है cos इनवर्स -1/√2। अब ये हम आप लोग को फार्मूला बताए थे कि ये हमारा इसमें हम फार्मूला बताए थे कि cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। इसका मैं फार्मूला क्या बताया था कि cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तब यहाँ से देखिए उस वही फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब एक 1/√2 कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का। cos 45 अंश का मान 1/2 होता है, तो डायरेक्ट ये 45 अंश के बराबर है। तो यहाँ पे रख देंगे 45 को रेडियन में रखेंगे तो पाई/4, 4 1 जा 4, यहाँ पे गुणा जाएगा तो 4 पाई माइनस पाई/4। 4 पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 3 पाई/4। यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। एंड अंतिम सवाल देख लेते हैं। अब इसको इरेज करेंगे, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको इरेज करेंगे इसके बाद। अब इरेज करेंगे इसको हम। इसके बाद हमारा है कोसेक। 10वां सवाल है कोसेक इनवर्स -√2। तो ये कोसेक इनवर्स -√2 10वां सवाल है। इसको हम देखते हैं कि कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करनी है 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, माइनस को इसके करीब ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो √2 इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा। देन यहाँ भी कोसेक है तो यहाँ भी कोसेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक कितने अंश का मान होता है, √2। कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो यहाँ से जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा। ये साइन बराबर है, कोण भी बराबर होंगे, तो माइनस थीटा इक्वल टू 45
तो थीटा इक्वल टू -45, इसको रेडियन में बदलेंगे, 45 को रेडियन में लिखते हैं -π/4, -π/4, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारा -π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा -π/4। तो ये हमारा था। इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, ग्रामा बरामा तेरामा आज खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। तो हम आते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ के आगे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 मेरा क्या कह रहा है कि tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो, यानी हमारा मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मान ज्ञात करना, देखिए tan -1 बराबर हो जाएगा -tan, यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, सॉरी ये मिस्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो tan, यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं tan को क्योंकि हमें आगे करना है। tan माइनस इनवर्स 1 इक्वल टू कितने 1 कितने अंश का मान होता है π/4, tan में कितने अंश का मान π/4 प्लस cos माइनस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin इनवर्स 1/2। देन यहाँ इसका वैल्यू π/4 और प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है? cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू 60 अंश होता है, तो इसको 60 अंश को रेडियन में लिखेंगे π/3। 60 अंश को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3 लिखेंगे और माइनस sin इनवर्स 1/2 इधर रेडियन में लिखेंगे, sin इनवर्स 1/2 को π/6, यानी हमारा रेडियन में 1/2 साइन में मान होता है π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, चारों का एलसीएम लेंगे तो 12, एलसीएम इधर 12 यहाँ पे करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी 3 पाई 12 1 जा 12, 12 पाई माइनस 3 4 जा 12, 4 पाई माइनस 6 2 जा 12, 2 पाई इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और आगे वर्क करेंगे तो 12 3 15 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 पाई बाई 12, 15 पाई में से 6 पाई जाएगा तो हो जाएगा 9 पाई बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। दिस इज माय आंसर इज द 3 पाई बाई 4। दैट नेक्स्ट, अब इसको शॉर्ट स्क्रीन मारिए, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा मैं जल्दी से एक और क्वेश्चन बचा है बता के उसको आपको छोड़ देता हूं। लास्ट क्वेश्चन एक और है, अब इसका आंसर है 3 पाई बाई 4। दिस इज द आंसर इक्वल टू आंसर 3 पाई बाई 4 एंड दिस आंसर इज द, इसको यहीं पे हम लगा देते हैं। इसका आंसर लिखा है 12 का 12 का cos इनवर्स 1/2, 1/2 कितने अंश का मान होता है? 1/2 60 अंश का मान होता है, 60 अंश को लिखते हैं π/3, 60 अंश को π/3 लिखते हैं प्लस 2 इंटू 30 अंश को लिखते हैं π/6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इक्वल टू हो जाएगा π/3 और प्लस π/3 और यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा तो 1 पाई 2 π/3। इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 cos 1/2 π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 π/6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 π/3 प्लस π/3, 3 एलसीएम हो जाएगा यानी 2 π/3। दैट्स आंसर। अब देखो एक परिसर ज्ञात करना है आपका, इसके पहले परिसर में दिया है, इसका बी आंसर हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा हमारा परिसर में, इसलिए कि परिसर में कहता है कि y का मान -π/2 या π/2 के बराबर हो सकता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आज 2.1 का हमने मैथमेटिक्स को समाप्त कर लिया है और आपको कैसा लगा फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी है कर दीजिएगा। हम इसी तरह आपको मैथमेटिक्स हर एक दिन एक एक्सरसाइज को करवाते रहेंगे। आपका मैथमेटिक्स जल्द ही 12 का और फिजिक्स 12 का जल्द ही एक दिन खत्म कर देंगे। एक टॉपिक आपको भेजते रहेंगे, यूट्यूब में देखिएगा कौन सा टॉपिक है। तो आप लोग को कैसा लगा
बहुत बहुत धन्यवाद माय स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बेहतर नॉलेज दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, और आपको मैथमेटिक्स सिखा के रहूंगा। ये आपको मैथमेटिक्स एक आसान भाषा में और फिजिक्स एक आसान भाषा में सिखाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग अपने आप को बनाए रखिए, और एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर लाइफ, बिकॉज अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के दम पे सब चीज हासिल कर सकते हैं। कहते हैं कि आपका सब चीज कोई छीन सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं छीन सकता, और ज्ञान का भंडार है तो आप आज नहीं सक्सेस हो तो कल सक्सेस हो सकते हो। भगवान परिश्रम देखता है, और परिश्रम का फल कभी वाया नहीं करता। तो आप लोग परिश्रम करते रहिए इसी तरह, और ये हम आपका सब जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं इसी तरह हम पढ़ाते रहेंगे। आपको कैसा लगा? धन्यवाद। और इसको आप जो भी करना है सब स्क्रीन ले सकते हैं बस।